दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा यूट्यूब चैनल के माई एस्ट्रो क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें विश्वास भी करते हैं और नक्षत्र की गतियों पर विशेष रूप से इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें हमेशा यह जिज्ञासा रहती है कि ये आने वाला 2022 उनके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आएगा, उनको क्या क्या नई नई उपलब्धियाँ देगा, कहाँ कहाँ उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब बातों के लिए जातक अपने मन में तरह तरह के विचार पैदा करता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनको हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि व्यापार कहाँ जाएगा, कितना बढ़ेगा, नया व्यापार जोड़ना पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होगा। इन सब बातों पर विचार करते रहते हैं। जो सरकारी महकमे में काम करते हैं उनको मिलेगा कब प्रमोशन होगा, कब मन चाहे स्थान परिवर्तन होगा और उनकी जॉब का कैरियर और क्षेत्र पहले की तुलना में कितना बढ़ेगा। जातक अगर शादीशुदा है तो उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी के बीच में स्नेह कैसा रहेगा, परिवार वाले लोगों के साथ उनका स्नेह कैसा रहेगा, और अगर पुत्र संतान है या पुत्री संतान है उनकी एजुकेशन की स्थिति कैसी रहेगी, वो लाइफ में उनकी प्रोग्रेस कैसी होगी। अगर कोई प्रेम संबंधों में जुड़ा हुआ है तो उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि हमारे ये प्रेम संबंध शादी में कब तब्दील होंगे। और शेयर और सट्टे का व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय कैसा रहने वाला, उनके बारे में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। साथियों, हमारा राशिफल गोचर पर आधारित है। गोचर की स्थिति वर्ष के आरंभ में लगन में राहु और सप्तम भाव में मंगल, केतु और चंद्रमा है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध है। नवम भाव में शनि और बुध है और दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति है। इस तरह वर्ष के आरंभ में पूर्ण रूप से काल सर्प योग बना हुआ है, इसलिए जातक के कामकाज में कहीं न कहीं बाधाएं देगा। आज सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के संबंध में। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए सबसे पहले विचार करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये वर्ष कैसा जाएगा। वर्ष के आरंभ में मंगल और शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में रहेगी, जिसके कारण जातक को ब्लड संबंधी परेशानियां रह सकती है और डाइजेशन संबंधी परेशानियां रह सकती है। डाइजेशन के साथ साथ इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, वायरल चीज़ें ज़्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन यह स्थिति फरवरी के लास्ट सप्ताह में जाकर कुछ कम हो जाएगी। जातक उसके बाद स्वस्थ रहेगा, लेकिन यह स्थिति अप्रैल माह में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन एक साथ होने वाला है। सबसे पहले 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और षष्ठम स्थान में चले जाएंगे। और 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं की राशि मीन राशि में लाभ स्थान में चले जाएंगे। और 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करके अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर जातक के लिए कहीं न कहीं लाभदायी होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस समय में सूर्य अप्रैल मास में राहु के साथ रहेगा, मेष राशि में रहेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य की परेशानी हल्की फुल्की रह सकती है। पिता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और जोड़ों का दर्द और बुखार, वायरल जैसी चीज़ें रह सकती है। लेकिन उसके बाद शुक्र भी साथ आ जाने के कारण इम्यूनिटी की कमी रह सकती है और जिनकी शादी हो सकी है और दाम्पत्य जीवन है उनके पत्नी का स्वास्थ्य भी इस समय में कुछ कमजोर रह सकता है। लेकिन बाद में मंगल के राहु के साथ आ जाने के कारण जातक को ब्लड संबंधी परेशानियां रहेगी, जातक को डाइजेशन संबंधी परेशानियां रहेगी और जातक को दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं विशेष रूप से परेशानियां देखनी पड़ेगी। इसके बाद वर्ष के अक्टूबर मास में 15 अक्टूबर को सूर्य केतु के साथ चले जाएंगे और शुक्र भी कुछ नीच के हो जाएंगे। यह स्थिति भी कहीं न कहीं जातक के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं तकलीफदेह होगी। जब केतु सूर्य के साथ षष्ठम स्थान में होंगे तो जातक वाहन आदि चीज़ों को देखकर चलाए, अन्यथा कोई दुर्घटना होने की संभावना भी रहेगी। जातक वायरल बीमारियां और पुरानी बीमारियों से ग्रसित रह सकता है। यह स्थिति जातक के लिए 1 माह तक रहेगी। उसके बाद सूर्य आगे चले जाएंगे और स्थिति में काफ़ी सुधार होगा, लेकिन माह के अंत तक स्वास्थ्य के प्रति जातक को विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। पूरे साल में स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन छोटे छोटे पीरियडों में कहीं न कहीं जातक को छोटी मोटी परेशानियां रह सकती है। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष जातक के लिए विशेष अच्छा जाने वाला है। जो लोग गणितज्ञ हैं या डेटा का काम करते हैं या कंप्यूटर का काम करते हैं या वाणिज्य संबंधी काम करने के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं और कमीशन का काम करते हैं और सेल का काम करते हैं,
एजेंसी का काम करते हैं, उन जातकों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ जाने वाला है, क्योंकि शनि की युति, कर्मेश और भागेश की युति बुध के साथ, जो पंचम भाव का स्वामी और धनकार का स्वामी है, इसके कारण उन आदमियों को विशेष रूप से लाभ रहेगा। अप्रैल मास में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में दसम भाव में चले जाएंगे, यह स्थिति जातक के कैरियर को चांद चांद लगा देगी। जातक इस समय जो बिजनेस शनि से जुड़ा करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, और जो प्लास्टिक का, मैन्युफैक्चरिंग का और इंजीनियरिंग संबंधी काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उन जातकों को इस समय में विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। इस समय में जातक अपनी सोच से अधिक उन्नति करेगा और खूब धन कमाएगा। और जो लोग एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचिंग क्षेत्र से या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ जाना है। जो लोग बृहस्पति संबंधी कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जो धार्मिक कार्य करते हैं या धार्मिक किताब बेचते हैं या धर्म का प्रचार करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जरूर से ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी सुडौल हो जाएगा, लेकिन जातक को आगे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मास में जातक को थोड़ा बहुत सावधानी रहेगी। बिजनेस में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं कहीं जातक को पेमेंट में दिक्कत रहेगी, काम काज कुछ धीमे चलेगा और उसमें बार बार रुकावटें आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी शनि जुलाई मास में पुनः लौटकर अपने घर में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति जुलाई मास में वक्री हो जाएंगे, जो नवंबर मास तक वक्री अवस्था में रहेंगे। यह अवस्था जातक के लिए विशेष तौर से लाभदायी रहेगी। कामकाज की दृष्टि से और नौकरी की दृष्टि से यह समय जातक के लिए विशेष अच्छा रहेगा। जो सरकारी नौकरियों में है उनको कहीं कहीं छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, लेकिन उसके लिए पूरा साल पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा है। 21 की तुलना में ये 22 सर्विस और जॉब और कैरियर की दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टिकोण से भी ये वर्ष जातक के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब भाग्य घर में होगा तो एजुकेशन वाले क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि करेगा। लेकिन अप्रैल के बाद में जब प्लैनेट्स की पोजीशन या ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तो जातक के कामकाज में, गवर्नमेंट नौकरी में और प्राइवेट क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जब प्लैनेट की पोजीशन बदलेगी तो संतान की दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो संतान पढ़ने के लिए लायक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। जो जातक एजुकेशन में नए कोर्सेज की ओर मुड़ना चाहते हैं, वो विदेश जाने का योग भी इस समय में दिखाई दे रहा है। उनके एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आएगा और एजुकेशन पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी। और उनका भाग्योदय और कैरियर इस समय में निश्चित रूप से बनता दिखाई दे रहा है। और जिन संतान की अभी तक शादी और सगाई जैसे योग्य होने के बावजूद भी नहीं हो रही है, तो इस वर्ष में शादी और सगाई के योग भी कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिन संतान की शादी हो गई है लेकिन उनके नवजात शिशु की दिक्कत है, तो इस समय में वो भी होती हुई कहीं कहीं नजर आ रही है। यह स्थिति जातक के लिए विशेष रूप से अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं प्रेमियों के। प्रेमियों के प्रेम संबंध इस समय में विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। उनके बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, उनके बीच में स्नेह बढ़ेगा और धीरे धीरे ये स्थिति शादी में भी तब्दील हो सकती है। उनके प्रेमियों की दृष्टिकोण से भी यह वर्ष विशेष रूप से अच्छा रहेगा। शेयर और सट्टे के व्यापार में भी यह बिजनेस विशेष रूप से अच्छा रहेगा। जो लोग कंप्यूटर संबंधी काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, टेलीग्राम संबंधी काम करते हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। जो बच्चे इनसे जुड़े हुआ कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से जातक को कहीं कहीं छोटा मोटा तनाव रह सकता है। छोटे भाई बहनों से जब मंगल राहु के साथ होगा या मंगल केतु के साथ होगा तो ये स्थिति कहीं कहीं दिक्कत होगी और उन दोनों के बीच में स्नेह में कहीं कहीं परेशानी आएगी। उनके बीच के स्नेह में कहीं कहीं छोटी मोटी दिक्कत रहेगी। परिवार लोगों के साथ तालमेल कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां उनको बार बार आती नजर आएगी। लेकिन कुल मिला के यह वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से वैसे तो पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि होने के कारण पूर्ण रूप से अच्छा है, लेकिन मंगल के द्वादश भाव में होने के बाद और लगन में आने के बाद थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति रह सकती है। और शुक्र के द्वादश भाव और लगन में आने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी पत्नी को रह सकती है। और अगर इस समय में
जातक अपने संयम को रखता है और थोड़ी बहुत अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है तो ये दाम्पत्य जीवन की समस्या भी धीरे धीरे सुलझती नजर आएगी और जातक के पति पत्नी में विशेष रूप से स्नेह बढ़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप संबंधी व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप व्यापार पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा चलेगा और उनके बीच में पार्टनरशिप में अच्छा खासा लाभ भी होगा। लेकिन षष्ठम घर में जब देखने के कारण खर्च की स्थिति भी कहीं कहीं ज़्यादा रहेगी। जातक के फालतू खर्चे अधिक होंगे। जातक को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। केतु षष्ठम भाव में होने के कारण जातक को वाहन जैसी चीज़ों को भी विशेष देखकर चलाना है, अन्यथा कोई न कोई दुर्घटना का संभावना भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद भी कुछ न कुछ परेशानियां हो रही है, तो जातक प्रतिदिन दुर्गा का पाठ करे, गायों को हरा चारा और गुड़ का दान करे और गरीबों में सप्त दान बांटता है तो ये स्थिति कहीं न कहीं सुधरती नजर आएगी। जातक इस पूरे वर्ष को अच्छे ढंग से निकाल लेगा। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हमारा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। और इसमें कुछ अच्छा लगे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए। जिस जातक को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है वो हमारे स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।